नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक। रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 6 गांधी जी के साथ कॉफ़ी पी। मेरी राय में किताबें पढ़ने से ही इंसान अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक अच्छी किताब पढ़ना एक बड़े लेखक के साथ संवाद करने जैसा होता है। उसे पढ़ने के बाद हम भी उनके जैसा ही सोचने लगते हैं। जरा सोचिए, रात को कॉफ़ी पीते वक्त आप महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ रहे हैं। उसे पढ़ते हुए आप उनकी आंखों से देख सकते हैं कि क्यों वह कुछ अपराध करने के लिए तैयार हो गए। क्या कल आप मैडोना के साथ बाहर घूमना चाहते हो तो उसकी किताब ले लो। उसी तरह जैक वेल्च, मदर टेरेसा, बिल गेट्स, साल्वाडोर डाली और दलाई लामा के साथ भी आप घूम सकते हैं। जिनका आप सम्मान करते हो उनकी किताब पढ़कर आप भी उनकी प्रतिभा के साथ जुड़ जाते हो। जो हाथ एक महान किताब नीचे रखता है वह पहले जैसा नहीं रहता। ओलिवर वेंडल होम्स के मुताबिक एक इंसान जो नए विचार के प्रति आकर्षित हो जाता है वह फिर अपने पुराने ढर्रे पर नहीं लौटता। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था, अपने किराए में कटौती करो, अपने खाने के खर्च में कटौती करो, लेकिन एक अच्छी किताब खरीदते वक्त यह मत सोचो कि खर्च हो रहा है, क्योंकि यह तो तुम्हारा निवेश है। उनकी इस शक्तिशाली सोच ने मुझे जीवन भर साथ दिया है। उनकी दार्शनिकता यह थी कि किताब से लिया हुआ एक अच्छा विचार एक नए स्तर पर ले जाता है और विश्व को एक क्रांतिकारी रूप में देखा जा सकता है। यही वजह है कि हमारा घर किताबों से भरा हुआ है। मैं हर दिन लगभग 1 घंटे तो अवश्य पढ़ता हूँ। इस पढ़ने की आदत ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है और इसके लिए मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चों के लिए मेरा सबसे बड़ा उपहार मेरी लाइब्रेरी होगा। मेरे पास नेतृत्व, रिश्ते, व्यवसाय, दार्शनिक, स्वास्थ्य, अध्यात्म, अच्छा रहन सहन और मेरे पसंदीदा अन्य विषयों पर ढेर सारी किताबें हैं। जब मैं व्यवसाय के लिए देश विदेश घूमता हूँ उस समय मैंने कुछ किताबों की दुकानों से खरीदी है। इन किताबों ने मेरी सोच बदलने में काफ़ी मदद की है। मेरी निजी दार्शनिकता बनाने में किताबों ने मेरी मदद की है और साथ ही आज जो मैं एक इंसान हूँ उसे भी बनाया है। मेरे लिए किताबें अनमोल हैं। जिनका आप सम्मान करते हो उसकी किताब पढ़कर आप भी उनकी प्रतिभा के साथ जुड़ जाते हो। एक पुरानी अभिव्यक्ति है जो बिल्कुल सच है, पढ़ना जानने के बावजूद ना पढ़ना अनपढ़ जैसा ही है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने के लिए वक्त निकालना जरूरी है। किताबों का इस्तेमाल कर मन को बड़ी सोच और अच्छे विचारों से भरा जा सकता है। किताबों की मदद से आत्मा को आशा और प्रेरणाओं से भरा जा सकता है। अगर आपको नेतृत्व करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको मेरी तरह किताबें खरीदने का शौक है लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं है तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना रहे हैं और यह सबसे सुंदर बात है। चैप्टर 7 खेल में जान झोंक दें। कई लोगों से मैं ज़्यादातर असफल हूँ। हर वक्त मैं असफल होते रहता हूँ। व्यापार में असफल, रिश्तों में असफल, जीवन में मैं असफल ही हुआ हूँ। मैं ताज्जुब करता था कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ। जीवन के साथ खेलने की मुझे आदत सी हो गई थी। मैं खतरनाक बीमारी और असीम उत्पीड़न से ग्रस्त था, लेकिन अब मैं उसमें से बाहर निकल चुका हूँ। अच्छे जीवन की ओर चलते हुए मुझे कई ठोकरें खानी पड़ी। असफलता ही महानता की कीमत है। उच्च उपलब्धि पाने के लिए असफलता जीवन का एक अनिवार्य अंग है। परिवर्तन गुरु के रूप में लोकप्रिय डेविड केली ने लिखा है, तेज असफलता ही जल्द सफलता का रास्ता है। जब तक आप अपना सुरक्षित क्षेत्र छोड़कर जोखिम नहीं उठाते, आप जीत हासिल नहीं कर सकते। जोखिम नहीं तो पुरस्कार भी नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाओगे उतनी ही ज़्यादा असफलता पाओगे। हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो एक सुरक्षितता भरे कवच में रहते हैं। 20 वर्ष तक वही रास्ता, 20 वर्ष तक उसी रास्ते से दफ्तर जाना, 20 वर्ष तक एक ही तरह की बातचीत, 20 वर्ष तक एक ही सोच। इस तरह के जीवन जीने वालों पर प्रतिक्रिया देने वाला मैं कोई नहीं हूँ।
अगर आप इस तरह के जीवन में खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह जीवन जीने वाला खुश होगा। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करते आ रहे हैं, वही पा रहे हैं जो पाते आ रहे हैं। आइंस्टाइन ने पागलपन की व्याख्या करते हुए कहा है कि पागलपन वह है जो एक ही काम एक ही तरीके से करते रहना, लेकिन हर बार उसका नतीजा अलग अलग लाने की कोशिश करें। अभी तक ज़्यादातर लोग अपना जीवन इसी तरह जीते हैं। जीवन में आनंद तभी आता है जब आप काम में जी जान लगा देते हैं और संभावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। आप असफलता के अनुभव से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, सफलता पाने के लिए कई बार कोशिशें करनी पड़ती है। विश्व स्तर पर पहुंचने के लिए असफलता प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रबंध सलाहकार टॉम पीटर्स ने कहा है, कड़ी मेहनत ही उत्कृष्टता की निशानी है। विश्व की सबसे सफल कंपनियों को अन्य के मुकाबले असफलता का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है। विश्व के सबसे सफल इंसानों को भी आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा नाकामियों से जूझना पड़ा है। मेरे हिसाब से विफलता वह है जो आप अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत और हिम्मत नहीं करते। वास्तविक जोखिम वही है जो बिना जोखिम जिंदगी जीते हैं। मार्क ट्वेन ने अपने निरीक्षण में लिखा है, आज से 20 वर्ष बाद आप किए हुए काम को लेकर निराश होने के बजाय उन कामों को लेकर निराश हो जाइए जो आपने नहीं किए। वास्तविक जोखिम नहीं है जो बिना जोखिम जिंदगी जीते हैं। तो चलो अब आज के दौर में आगे बढ़ते हैं। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में एक अच्छा टेबल बुक कर लें। अपनी अगली उड़ान के लिए अपना टिकट प्रथम श्रेणी में तब्दील करवा लें। गुड लक। अपने सहयोगियों से कहें कि मिलकर सोच समझ कर काम करें। घर पर अपनी प्रियतमा से अधिक प्यार देने के लिए कहें, मैं आपको हिम्मत देता हूँ, आप यह करें। आप यह याद रखिए कि अगर आप खेल नहीं खेलेंगे तो उसमें जीतेंगे कैसे। चैप्टर 8। मैं अपने बच्चों के साथ टेनिस कोर्ट पर था। मेरे बच्चे बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं, लेकिन मैं एक बॉल बॉय टेनिस कोर्ट पर गेंद लाकर देने वाला से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। एक अधेड़ उम्र का इंसान जो शायद उम्र में 70वें बसंत में पहुँचा था, मेरे पास आया और बातचीत करने लगा। उसे देखकर लगता था कि वह काफ़ी अमीर है और उसी तरह उसने अपना जीवन जिया है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मंद मुस्कुराने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या चल रहा है? उन्होंने जो उत्तर दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, ओह कुछ नहीं, मैं सिर्फ खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। जीवन में जो कुछ बेहतरीन सुख होते हैं वह बेहद सरल होते हैं। इन सुखों से अपना जीवन समृद्ध करने पर दिल और खुशहाल हो जाता है। अधिक से अधिक चाहने के इस युग में ज़्यादा पाने और ज़्यादा हासिल करने की दौड़ में जब कोई इस तरह जीवन के साधारण सुख की बात करता है तो बहुत अच्छा और खुशगवार लगता है। मैं जीवन के लिए भौतिक सामग्री जुटाने के खिलाफ नहीं हूँ। एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं है कि जिस पर चलते हुए आप पैसा ना कमाएं और अच्छा जीवन ना जिएं। मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता था कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है, यह याद रखें। BMW चलाना, प्राडा के कपड़े पहनना, 4 सीजन होटल में रहना और ढेर सारा पैसा कमाना आदि चीज़ें अगर आपको खुश रखती हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, आपका जीवन भौतिक सुखों से भरा है। और मैं यह भी नहीं कहता कि इसमें कुछ गलत है जिसके लिए आप खुद को दोषी करार दें, लेकिन आपसी संबंध, काम को अच्छी तरह साकार करना, विश्व की सैर करना, प्रकृति की महिमा का आनंद लेना, जैसे कि सुंदर सूर्यास्त या सितारों से सजे आसमान में पूनम का चांद देखना, कृपया इन बुनियादी लेकिन सुंदर खजाने को भी ना भूलें। जीवन के कुछ सबसे अच्छे सुख इतने सरल भी होते हैं। जीवन में जो कुछ बेहतरीन सुख होते हैं वह बेहद सरल होते हैं।
इन सुखों से अपना जीवन समृद्ध करने पर दिल और खुशहाल हो जाता है और आप मीठी हवाओं के झोंकों को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 9, सोचने के लिए वक्त निकालें। मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़े दिलचस्प लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका मिलता है। मैं फिल्म निर्माताओं, कवियों, प्रतिभाशाली कॉलेज के छात्रों, बुद्धिमान शिक्षकों और दूरदर्शी उद्यमियों से मिला हूँ। उनके साथ हुए मुलाकातों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से मेरे दृष्टिकोण को एक आकार प्राप्त हुआ है। हाल ही में मैं एशिया के शीर्ष CEO के साथ रात का खाना खा रहा था। मैंने उससे उसकी अलौकिक सफलता का राज पूछा तो वह मुस्कुराया और कहा, मैं सोचने के लिए वक्त निकालता हूँ। आंखें बंद कर वह कम से कम 45 मिनट तक गहराई से सोचता है। वह ना तो ध्यान करता है, ना ही प्रार्थना करता है, वह सिर्फ सोचता है। कभी कभी वह व्यापार की चुनौतियों का विश्लेषण करता है, कई बार वह नए बाजारों के बारे में सोचता है, तो कभी कभी वह अपने जीवन का आत्मविश्लेषण करता है और सोचता है कि उसे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। वह निजी और व्यावसायिक तरक्की के सपने देखते रहता है। कभी कभी तो वह 6 से 8 घंटे सोचने के लिए बिताता है। आंखें बंद कर शांत स्थिर बैठकर वह सोचते रहता है। नेतृत्व के साथ ही जीवन में सफल होने के लिए सोचने के लिए समय निकालना सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत सारे लोग अपने दिन का ज़्यादातर अच्छा समय कार्य के निष्पादन पहलू पर खर्च करते हैं। हाल ही में मेरे एक ग्राहक ने मुझसे कहा, रॉबिन, कभी कभी मैं इतना व्यस्त होता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना व्यस्त होकर मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर वह गलत चीज़ों के साथ व्यस्त हुआ तो क्या होगा? कुछ बातें निराशाजनक होती हैं, जैसे कि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए समय बिताना, अपनी शक्ति खर्च करना और चोटी पर पहुंचने के बाद पता चलना कि आप गलत पहाड़ी पर पहुंचे हैं। सही पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सोचना और उस पर अमल करना जरूरी होता है। प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने सही कहा है, जो काम आपको नहीं करना है और अगर वही आप बड़ी कुशलता और मेहनत से करते हैं तो उसके जैसा निकम्मा काम दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने सही कहा है, जो काम आपको नहीं करना है और अगर वही आप बड़ी कुशलता और मेहनत से करते हैं तो उसके जैसा निकम्मा काम दूसरा कुछ भी नहीं है। महानता की तरफ चलने के लिए पहला कदम है रणनीतिक सोच। इसके बाद सफलता आती है। अच्छी तरह सोचने से ही आप अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे और जान पाएंगे किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जान पाएंगे, इसके बाद आप सही और ठोस कदम उठाएंगे। ज़्यादा सोचने पर आपकी प्रतिक्रियाशीलता कम होगी। अपने समय का सही उपयोग करना आप शुरू कर देंगे। इससे आपका समय बचेगा। आपका सोचने का समय आपको नए विचारों से प्रेरित करेगा, जिससे आप अपना बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे। लुइस कैरोल ने एलिस इन वंडरलैंड में इस मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरह उजागर किया है। एलिस ने कहा, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, असंभव बातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इस पर रानी ने कहा, मैं साहस के साथ यह कहूँगी कि तुमने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया। रानी ने आगे कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं हमेशा आधे घंटे तक यह करती थी। मेरा मानना है कि सुबह के नाश्ते के पहले मैं 6 असंभव चीज़ें पूरी कर लेती थी। चैप्टर 10, अतिरिक्त मेहनत से होती है नेतृत्व की शुरुआत। कोल्बी और ब्यांसा को स्कूल छोड़कर मैं दफ्तर की ओर जा रहा था कि मेरे मन में कुछ विचार आया और मैंने गाड़ी रोक दी। आपसे कुछ बातें बांटने के लिए। मैं यहाँ सड़क के किनारे बैठकर अपना चश्मा आँखों पर लगाकर अपने ब्लैकबेरी में टाइम करने लगा। यह विचार था, नेतृत्व और सफलता जो अतिरिक्त मेहनत से
शुरू होती है। साधारण आदमी अतिरिक्त मेहनत करने के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, लेकिन किसने कहा कि आप साधारण हो? नेतृत्व उस समय नज़र आता है जब एक विक्रेता एक थकान भरे दिन के अंत में भी अतिरिक्त लोगों से मिलता है। यह इसलिए नहीं कि वह बेहद आसान काम है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सही काम है। एक प्रबंधक का नेतृत्व उस समय नज़र आता है जब वह पूरी मेहनत और लगन से एक रिपोर्ट तैयार करता है और बाद में फिर उसमें सुधार लाकर उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। एक टीम का नेतृत्व उस समय नज़र आता है जो ग्राहकों से एक वादा कर उसे पूरी तरह जानकारी देती है और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए और मेहनत करती है। एक साधारण इंसान में नेतृत्व उस समय नज़र आता है जब वह ठंड के दिन में घर की गर्मी में रहने के बजाय जूते पहनकर बाहर सड़क पर दौड़ना शुरू कर देता है। यह इसलिए नहीं कि सुबह दौड़ना मज़ेदार है, बल्कि इसलिए कि उसमें समझदारी है। कृपया इस विचार पर अच्छी तरह सोचें। मुझे लगता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। हमारे बीच जो असाधारण कैरियर कर शानदार जीवन जी रहे हैं, वह अपना काम और श्रेष्ठ करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं। साधारण आदमी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन आपसे किसने कहा कि आप साधारण हो?